हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के उर्दू सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस चैनल को और इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों को शेयर करिए जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और उनका सब्जेक्ट उर्दू है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, किस्सा गुले बकावली के मुसन्निफ़ कौन हैं? निहाल चंद लाहौरी, इज़्ज़तुल्लाह बंगाली, मिर्ज़ा अली लुत्फ़। हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज़्ज़तुल्लाह बंगाली। इज़्ज़तुल्लाह बंगाली इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा। किस्सा गुले बकावली को इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने 1722 में फ़ारसी नस्र में लिखा था। ये बात आपको जहन नशी कर लेना है। किस्सा गुले बकावली को इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने 1722 में फ़ारसी नस्र में लिखा था। उसके बाद निहाल चंद लाहौरी ने 1803 में गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मज़हब इश्क के नाम से इसको उर्दू नस्र में लिखा। फिर उसके बाद 1839 में दयाशंकर नसीम ने इस उर्दू नस्र को उर्दू नज़्म में पिरो दिया और उसका नाम रख दिया मसनवी गुलज़ार नसीम। तो ये आपको बात याद रख लेनी है कि किस्सा गुले बकावली जो है इज़्ज़तुल्लाह बंगाली की तसनीफ़ है जो फ़ारसी नस्र में है। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। मोमिन खान मोमिन की पैदाइश कब हुई थी? 1797, 1817, सन 1800। हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो मोमिन खान मोमिन की पैदाइश हुई थी सन 1800 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सन 1800 में मोमिन खान मोमिन की पैदाइश हुई थी दिल्ली के अंदर और 1852 में इनका इंतकाल हो गया था दिल्ली में ही। कहा जाता है कि कोठे से गिरने की वजह से इनकी मौत हो गई थी। मतलब ये कोठे छत पे से गिर गए थे, कुछ दिन बीमार रहे, उसके बाद इनका इंतकाल हो गया था। 1797 में मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई थी और मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात हुई थी 1869 में। 1817 में सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश हुई थी। 1817 में सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश हुई थी। ये बात आपको याद रख लेना है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकबर इलाहाबादी ने किस तहरीक की खुलकर मुखालिफत की थी? रोमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा अलीगढ़ तहरीक। अलीगढ़ तहरीक, अकबर इलाहाबादी ने अलीगढ़ तहरीक की खुलकर मुखालिफत की थी। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश हुई थी 1846 में इलाहाबाद के अंदर और सन 1921 में अकबर इलाहाबादी का इंतकाल हो गया था। ये बात आपको याद रखनी है कि अकबर इलाहाबादी ने अलीगढ़ तहरीक की खुलकर मुखालिफत की थी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदा नक्काद कौन हैं? शमसुर रहमान फारूकी, गोपी चंद नारंग, इमदाद इमाम असर। हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदा नक्काद हैं सैयद एहतशाम हुसैन, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदा नक्काद कहे जाते हैं सैयद एहतशाम हुसैन, जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सैयद एहतशाम हुसैन 1912 में पैदा हुए थे अलीगढ़ के आजमगढ़ के अंदर और 1972 में उनका इलाहाबाद में इंतकाल हो गया था। यह आपको याद रखना है कि सैयद एहतशाम हुसैन 1912 में पैदा हुए थे आजमगढ़ में और इंतकाल हुआ था उनका 1972 में इलाहाबाद में। शमसुर रहमान फारूकी, ये 1935 में इनकी पैदाइश हुई थी आजमगढ़ में और 2020 में इलाहाबाद में इनका इंतकाल हो गया था शमसुर रहमान फारूकी का। शमसुर रहमान फारूकी के कुछ मशहूर किताबें हैं जैसे शेर शोर अंगेज़, लफ्ज़ व माना, अफसाने की हिमायत में, ये सब इनकी मशहूर किताबें हैं। गोपी चंद नारंग इनकी पैदाइश हुई थी 1931 में और गोपी चंद नारंग पैदा हुए थे कहाँ? बलूचिस्तान में, जो भी पाकिस्तान में पड़ता है। तो गोपी चंद नारंग 1931 में बलूचिस्तान में पैदा हुए थे और 2022 में इनका इंतकाल हो गया था यूएस में।
यूएस में गोपी चंद नारंग का अभी फ़िलहाल 3 साल पहले 2022 में इनका इंतकाल हो गया था। और गोपी चंद नारंग जो है बलूचिस्तान में पैदा हुए थे 1931 में। इमदाद इमाम असर, इनका नाम है सैयद इमदाद इमाम और तखल्लुस था इनका असर। इमदाद इमाम असर, सैयद इमदाद इमाम नाम है और असर तखल्लुस जो है वो इनका असर है। सैयद इमदाद इमाम असर 1849 में पटना में पैदा हुए थे और इनकी वफ़ात हो गई थी 1934 में पटना के ही अंदर। तो इस सवाल से आपको ये 3-4 चीज़ें याद रखनी है, सबके वफ़ात और सबके पैदाइश की डेट याद रखनी है। आपको रियल एग्ज़ाम में ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है कि कौन कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, तो इन चीज़ों को आपको जहन में रखना है। और अगर आप मोबाइल नहीं भी देख रहे हैं इस वीडियो, मोबाइल को अपने पास रख के सिर्फ सुन सकते हैं, सुनने में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मोबाइल की स्क्रीन को देखिए। मैं इसी तरह बता रहा हूँ कि आप लोग अगर मोबाइल साइड में रख के भी सुनते हैं तो आपको इन सवालों के ऑप्शन याद हो जाएंगे अच्छी तरह से। इसलिए मैं बार बार सवालों को दोहराऊंगा ताकि आपको जो है वो जहन में बैठ जाए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मंदरजा झैल में जो गलत है उसकी निशानदेही कीजिए। मसनवी सहरुल बयान के मुरत्तिब रशीद हसन खान हैं, गालिब दिल्ली में पैदा हुए थे। मीज़ान फैज़ का शेरी मजमुआ है। हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए जो गलत है उसकी निशानदेही कीजिए। आपको पहले सवाल भी ध्यान से पढ़ना होता है। बहुत सारे सवाल लोग जल्दी में और बेध्यानी में पढ़ने से, हालांकि उनको सवाल आ रहा होता है, उनके जवाब वो बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में गलती हो जाती है। तो मंदरजा झैल में जो गलत है उसकी निशानदेही करनी है। तो देखिए मसनवी सहरुल बयान के मुरत्तिब तो रशीद हसन खान है, ये तो सही है। गालिब दिल्ली में पैदा हुए थे, नहीं, गालिब की पैदाइश हुई थी आगरा के अंदर। सन 1797 में गालिब आगरा में पैदा हुए थे, तो ये गलत हो गया आपका एक। दूसरा, मीज़ान फैज़ का शेरी मजमुआ है। मीज़ान फैज़ की तसनीफ़ तो है लेकिन ये तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है, तो ये 2 गलत है इसके अंदर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद। इस सवाल कैसे ऑप्शन हो जाएगा, हस्बे बाला में इसके ज़ायद जो गलत है। गालिब आगरा में पैदा हुए थे लेकिन सवाल के अंदर दिल्ली दे रखा है। मीज़ान फैज़ का तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ न कि शेरी मजमुआ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है? अली नज़र, अहमद सिद्दीक, शौकत अली खान, हस्ब वाला में से एक से, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो मजनू गोरखपुरी का असल नाम है अहमद सिद्दीक। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मजनू गोरखपुरी का असल नाम है अहमद सिद्दीक। अली नज़र किन का नाम है? तो ये अली नज़र जो है जिगर मुरादाबादी के वालिद का नाम है। जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या था? अली सिकंदर। और अली नज़र उनके वालिद का नाम है जो साहिब दीवान शायर थे। अली नज़र साहब अली जिगर मुरादाबादी के वालिद हैं। शौकत अली ख़ान ये फ़ानी बदायूनी का असल नाम है। शौकत अली ख़ान ये फ़ानी बदायूनी का असल नाम है। फ़ानी बदायूनी 1879 में बदायूं के अंदर पैदा हुए थे और 1941 में हैदराबाद में इनका इंतकाल हो गया था फ़ानी बदायूनी का। फ़ानी बदायूनी 1879 में पैदा हुए थे बदायूं के अंदर और 1941 में हैदराबाद में फ़ानी बदायूनी का इंतकाल हो गया था। फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। फ़ानी बदायूनी यासियात के इमाम है, तो ये कौल किसका है? ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है कि फ़ानी बदायूनी यासियात के इमाम है। मजनू गोरखपुरी की पैदाइश हुई थी 1904 में ज़िला बस्ती के अंदर। ये मजनू गोरखपुरी गोरखपुर में पैदा नहीं हुए थे, ये आपको जहनशी कर लेना है, अच्छे से जहन में बिठा लेना है। मजनू गोरखपुरी की पैदाइश हुई थी ज़िला बस्ती यूपी में 1904 में और 1988 में कराची में इनका इंतकाल हो गया था मजनू गोरखपुरी का। तो आपको कहाँ पैदा हुए थे वो भी याद रखना है, कब पैदा हुए थे वो भी याद रखना है और किस जगह पैदा हुए थे। ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखना ही है। इन सब चीज़ों से सवाल ज़्यादा बनाता है बीपीएससी। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। गज़ल किसका शेरी मजमुआ है? हसरत मोहानी, साहिर लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो गज़ल जो है ये मजरूह सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गज़ल जो है मजरूह सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ है। मजरूह सुल्तानपुरी के 2 शेरी मजमुए हैं, एक क्या है गज़ल, दूसरा है मशाले जाँ। ये दोनों मजरूह सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ है।
मजरूह सुल्तानपुरी 1919 में पैदा हुए थे और 2000 में इनका इंतकाल हो गया था। कहाँ? मुंबई के अंदर। मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम है असरारुल हसन खान। मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है? असरारुल हसन खान। आपने एक सुना होगा असरारुल हक मजाज, तो वो मजाज लखनवी का नाम है असरारुल हक। ये दोनों सेम नाम है। असरारुल हक लास्ट में एक में हसन है, एक में हक है, तो असरारुल हक जो है ये मजाज लखनवी का असल नाम है और असरारुल हसन खान ये मजरूह सुल्तानपुरी का नाम है। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। गुलशन हिंद क्या है? तज़किरा है, नज़्म है, अफसाना है? हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो गुलशन हिंद जो है ये तज़किरा है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गुलशन हिंद क्या है? ये गुलशन हिंद जो है ये तज़किरा है मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का। उर्दू ज़बान का सबसे पहला तज़किरा है उर्दू में। उर्दू शायरों का सबसे पहला तज़किरा उर्दू में ये गुलशन हिंद है। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने इसको लिखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। अगले सवाल की ओर चलते हैं। दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी किताब है? नसीरुद्दीन हाशमी, नूरुल हसन हाशमी, शौकत सब्ज़वारी? हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नूरुल हसन हाशमी। दिल्ली का दबिस्तान शायरी नूरुल हसन हाशमी की किताब है, यह आपको याद रख लेना है। चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। पंडित दयाशंकर नसीम कब पैदा हुए? 1811 में, 1846 में, 1810 में? हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो पंडित दयाशंकर नसीम की पैदाइश हुई थी सन 1811 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। पंडित दयाशंकर नसीम 1811 में लखनऊ में पैदा हुए थे। और पंडित दयाशंकर नसीम की मशहूर मसनवी है मसनवी गुलजार नसीम। मसनवी गुलजार नसीम जो है पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है, ये आपको याद रखना है। और ये पंडित दयाशंकर नसीम ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द हैं। ये भी सवाल बनाता है बीपीएससी के मंदरजा झेल में से ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द कौन कौन लोग हैं, तो उनमें आपको एक नाम दे दिया जाएगा दयाशंकर नसीम का। तो आपको याद रखना का दयाशंकर नसीम ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द हैं। चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। अंजुमन पंजाब का पुराना नाम क्या है? दास्तान बज़्म गोया, अंजुमन मतालिब मुफीदा पंजाब, अलीगढ़ तहरीक? हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो अंजुमन पंजाब का पुराना नाम है अंजुमन मतालिब मुफीदा पंजाब। अंजुमन मतालिब मुफीदा पंजाब ये अंजुमन पंजाब का पुराना नाम है, यह आपको याद रख लेना है। दास्तान बज़्म गोया ये है हल्का अरबाब ज़ौक़ का नाम। जब तरक्की पसंद तहरीक का वजूद आया था 1936 में, उसके 4 साल बाद 1939 में हल्का अरबाब ज़ौक़ का क़याम अमल में आया था लाहौर के अंदर। तो उस हल्का अरबाब ज़ौक़ का दूसरा नाम है दास्तान बज़्म गोया। ये आपको याद रख लेना। ये भी सवाल पूछा है बीपीएससी के दास्तान बज़्म गोया किसका नाम है, तो उसमें अलीगढ़ तहरीक होगा, तरक्की पसंद तहरीक होगा, इस तरह के होंगे, लेकिन इसका सही ऑप्शन होता है हल्का अरबाब ज़ौक़। ये आपको याद रखना है। चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। मंदरजा झेल में कौन सा नाविल डिप्टी नज़ीर अहमद का है? बनातुन्नाश, इब्नुल वक्त, अयामा? हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो मंदरजा झेल में से कौन सा नाविल डिप्टी नज़ीर अहमद का है? तो बनातुन्नाश भी उन्हीं की नाविल है, इब्नुल वक्त भी उन्हीं की नाविल है, अयामा भी उन्हीं की नाविल है। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद। हस्बे वाला में, मतलब तीनों नाविल जो है डिप्टी नज़ीर अहमद का। डिप्टी नज़ीर अहमद ने टोटल 7 नाविल लिखे हैं। कितने? टोटल 7 नाविल डिप्टी नज़ीर अहमद का है। डिप्टी नज़ीर अहमद 1830 में बिजनौर में पैदा हुए थे। कितने में? 1830 में बिजनौर में पैदा हुए थे और 1913 में इनका इंतकाल हो गया था डिप्टी नज़ीर अहमद का। डिप्टी नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब भी मिल चुका है। पूछा जाता है ना शमसुल उलमा मंदरजा झेल में से कौन कौन से हैं, तो डिप्टी नज़ीर अहमद भी शमसुल उलमा हैं और इनको 1897 में शमसुल उलमा का खिताब मिला था। इस बात को भी आप याद रख लें कि डिप्टी नज़ीर अहमद को सन 1897 में शमसुल उलमा का खिताब मिला था और इनके 7 नाविल है, ये आपको जहन नशी कर लेना है। चलते हम अगले सवाल की ओर।
मवाइज़ हसना किसकी तसनीफ़ है? सर सैयद अहमद ख़ान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी ज़काउल्लाह, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो मवाइज़ हसना जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद की तसनीफ़ है, जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, हस्ब वाला में से कोई नहीं। मवाइज़ हसना डिप्टी नज़ीर अहमद की तसनीफ़ है, ये आपको याद रखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अफसानवी मजमुआ अलाव का मुकदमा किसने लिखा? अफसानवी मजमुआ अलाव का मुकदमा किसने लिखा? कृष्णचंद्र, कलीमुद्दीन अहमद, मुंशी प्रेमचंद। हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो अफसानवी मजमुआ अलाव का जो मुकदमा है ये लिखा था ये किसने लिखा था? कृष्णचंद्र ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाए, ऑप्शन नंबर ए। अलाव का मुकदमा लिखा था अफसानी मजमुआ अलाव जो है ये सुहेल अजीमाबादी का अफसानवी मजमुआ। पहले तो याद रख लीजिए आप कि अलाव सुहेल अजीमाबादी का अफसानवी मजमुआ है और इसका मुकदमा लिखा था कृष्णचंद्र ने, यह आपको जहन नशी कर लेना है। कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश हुई थी 1908 में पटना के अंदर और 1983 में पटना में ही इनका इंतकाल हो गया था। तो कलीमुद्दीन अहमद से आपको याद रखना है कि कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश हुई थी 1908 में पटना में और 1983 में पटना में ही इनका इंतकाल हो गया था। मुंशी प्रेमचंद 1880 में बनारस के लमी गांव में पैदा हुए थे और 1936 में बनारस में ही इनका इंतकाल हो गया था। कृष्णचंद्र 1914 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1977 में इनका मुंबई में इंतकाल हो गया था कृष्णचंद्र का। तो आपको ये याद रखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। करबल कथा किसकी तसनीफ़ है? फजल अली फजली, अफजल झंझानवी, रजब अली बैग सुरूर, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो ये करबल कथा जो है ये फजल अली फजली की तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। करबल कथा फजल अली फजली की तसनीफ़ है और ये लिखी कब गई थी और किन के फरमाइश पर लिखी गई थी? करबल कथा किन के फरमाइश पर लिखी गई थी यह आपको कमेंट करना, और कब लिखी गई थी ये दोनों बातें आपको कमेंट करना है। अफजल झंझानवी, तो अफजल झंझानवी की मसनवी है बकट कहानी और रजब अली बैग सुरूर का दास्ताना फसाने अजाइब। आपको ये याद रखना है। रजब अली बैग सुरूर 1786 में इनकी पैदाइश हुई थी लखनऊ के अंदर और 1869 में बनारस में इनका इंतकाल हो गया था। फसाने अजाइब इनकी दास्तान है, आपको ये याद रखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। दर्ज झेल अल्फाज में मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। दवा, टोपी, सड़क, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो दर्ज झेल अल्फाज में मुअन्नस जो है दवा भी मुअन्नस है, टोपी भी मुअन्नस है, सड़क भी मुअन्नस है। ये तीनों अल्फाज मुअन्नस हैं। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद। दवा भी मुअन्नस, टोपी भी मुअन्नस और सड़क भी मुअन्नस। तो आपको ये याद रखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। शहरयार का असल नाम क्या है? कुंवर अखलाक मोहम्मद ख़ान, यहाँ पे अखलाक काफ छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। कुंवर अखलाक मोहम्मद ख़ान, कुंवर अबू मोहम्मद ख़ान, मोहम्मद हसन ख़ान, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो शहरयार का असल नाम है कुंवर अखलाक मोहम्मद ख़ान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। शहरयार का असल नाम है कुंवर अखलाक मोहम्मद ख़ान। ये कुंवर अबू मोहम्मद ख़ान जो है ये शहरयार के वालिद का नाम है। कुंवर अबू मोहम्मद ख़ान शहरयार के वालिद का नाम है। और मोहम्मद हसन ख़ान, ये मोहम्मद हसन ख़ान जो है ये मजरूह सुल्तानपुरी के वालिद का नाम है। मजरूह सुल्तानपुरी के वालिद का नाम है मोहम्मद हसन ख़ान। तो आपको याद रखना है कि शहरयार का असल नाम है कुंवर अखलाक मोहम्मद ख़ान। और शहरयार को उर्दू का ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है 2008 में। ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता हैं कुंवर अखलाक मोहम्मद ख़ान। इनके शेरी मजमूए इसमें आज़म पर इनको मिला था। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। नज़्म खुदा की सनअत किस हैयत में है? मुसद्दस, मसनवी, मुखम्मस, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो नज़्म खुदा की सनअत जो है ये मसनवी की हैयत में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नज़्म खुदा की सनअत मसनवी की हैयत में है। नज़्म खुदा की सनअत किसकी नज़्म है? तो ये इस्माइल मेरठी की नज़्म है। आपको याद रखना है कि इस्माइल मेरठी की नज़्म है। इस्माइल मेरठी की नज़्म है खुदा की सनअत। आपको ये याद रखना है। चलने अब अगले सवाल की ओर चलते हैं।
अकबर मुबस्सिर, हाली मुअल्लिम और इकबाल मुजाहिद है, ये कौल किसका है? अकबर मुबस्सिर मतलब अकबर इलाहाबादी, अल्ताफ हुसैन हाली मुअल्लिम और अकबर मुजाहिद है, ये कौल किसका है? मालिक राम, रशीद अहमद सिद्दीकी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, हसीब वाला में से एक से हसीब वाला में से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था कि अकबर मुबस्सिर है, हाली मुअल्लिम और इकबाल मुजाहिद हैं, तो ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। इमामुल असर, अब्दुल माजिद दरियाबादी ने अल्लामा इकबाल को इमामुल असर कहा था। अब्दुल माजिद दरियाबादी जो देख रहे हैं आप, इन्होंने अल्लामा इकबाल को इमामुल असर कहा है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अनीस ने कितनी बार हैदराबाद का सफ़र किया? अनीस से मतलब मीर बब्बर अली अनीस। अनीस से मुराद कौन? मीर बब्बर अली अनीस। इन्होंने हैदराबाद का सफ़र कितनी मरतबा किया? 2 बार, 3 बार, 1 बार। हसीब वाला में से एक ज़्यादा, हसीब वाला में से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 बार। मीर बब्बर अली अनीस ने हैदराबाद का सफ़र 1 बार किया था। और मीर बब्बर अली अनीस पहले तखल्लुस हासिल करते थे, बाद में इन्होंने, इनके जो उस्ताद थे नासिख, इनके कहने पर इन्होंने अपना तखल्लुस अनीस कर लिया था। पहले इनका तखल्लुस क्या था? हज़ी, लेकिन जो इनके उस्ताद थे नासिख, उन्होंने कहा तुम अपना तखल्लुस अनीस कर लो, तब इन्होंने अपना तखल्लुस अनीस कर लिया था। ये बात आपको याद रखना है। कलिमा की कितनी किस्में हैं? कलिमा मतलब मौजू के कितनी किस्में हैं? 3, 5, 6। हसीब वाला में एक ज़ैद, हसीब वाला में से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा कि कलमे की 3 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म फेल हर्फ, आपको याद रखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। दर्जा झैल में कौन सा जुमला दुरुस्त है? आज बेशुमार बारिश हो रही है, आज बेइंतहा बारिश हो रही है, आज बेइंतहा बारिश हो रहा है। हसीब वाला में से एक ज़ैद, हसीब वाला में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आज बेइंतहा बारिश हो रही है। समझ रहे ना, बारिश मुअन्नस है इसलिए बेइंतहा बारिश हो रही है लगाएंगे, बेशुमार नहीं लगा सकते। और बारिश हो रहा है तो ये तो गलत वैसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हम अगले सवाल की ओर। जैद किताब पढ़ रहा है, इस जुमले में जैद क्या है? मौसूफ है, फ़ाइल है, मफ़ऊल है। हसीब वाला में से एक ज़ैद, हसीब वाला में से कोई नहीं। तो जैद किताब पढ़ रहा है, इस जुमले में जैद जो है ये फ़ाइल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मतलब काम को जो करता है उसी को फ़ाइल न कहते हैं। तो किताब को जो पढ़ रहा है वो जैद है, तो फ़ाइल हो गया और किताब हो गया मफ़ऊल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हम अगले सवाल की ओर। पतरस बुखारी की पैदाइश कब हुई थी? 1898, 1897, 1896। हसीब वाला में से एक ज़ैद, हसीब वाला में से कोई नहीं। तो पतरस बुखारी की पैदाइश हुई थी 1898 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। पतरस बुखारी जो इंशाया निगार हैं, इनका जो मज़ामीन पतरस है जिसमें 11 मज़ामीन है। मज़ामीन पतरस कितने मज़ामीन का मजमुआ है? ये सवाल बन सकता है और बनता भी है इम्तिहान में कि मज़ामीन पतरस में कितने मज़ामीन है। तो मज़ामीन पतरस में 11 मज़ामीन है, मतलब मज़ामीन पतरस 11 मज़ामीन का मजमुआ है। पतरस बुखारी 1898 में पैदा हुए थे। 1897 में पैदा हुए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और 1896 में 3-4 लोगों की पैदाइश हुई। आप उन सब का नाम नोट कर लीजिए, आपको याद रहेगा तो इम्तिहान हाल में आपको फ़ायदा होगा। 1896 में पैदाइश हुई थी रशीद अहमद सिद्दीकी की। 1896 में पैदाइश हुई थी काजी अब्दुल वदूद की। 1896 में पैदाइश हुई थी जोश मलिहा आबादी की। और किन की पैदाइश हुई थी? 1896 में रशीद अहमद सिद्दीकी पैदा हुए थे। 1896 में काजी अब्दुल वदूद पैदा हुए थे। 1896 में जोश मलिहा आबादी पैदा हुए थे। 1896 में फिराक गोरखपुरी पैदा हुए थे। तो ये 4 लोग 1896 में पैदा हुए थे। और भी कुछ होंगे आपके जहन में तो कमेंट में बताइए कि 1896 में और किन की पैदाइश हुई थी। तो पतरस बुखारी 1898 में पैदा हुए से। चलते हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। करबल कथा किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? अभी जो ऊपर गुजरा है करबल कथा, ये किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? मिर्ज़ा आबिद अली इबादत, नवाब अशरफ अली खान, नवाब वाजिद अली शाह। हसीब वाला में से एक ज़ैद, हसीब वाला में से कोई नहीं। तो करबल कथा जो है नवाब शरफ अली खान की फरमाइश पर लिखी गई और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। करबल कथा नवाब शरफ अली खान की फरमाइश पर लिखी गई थी। और मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखी गई थी ड्रामा इंद्र सभा। ये आपको याद रखना है,
ड्रामा इंद्र सभा जो आगा हसन अमानत ने लिखी थी, मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखी थी। ये बात आपको जहन नशी कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने उन तमाम फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, उनका उर्दू सब्जेक्ट है, या जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उर्दू सब्जेक्ट वालों को इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इम्तिहान तक आपको मैं बहुत सारे वीडियो ऐसे प्रोवाइड करा दूंगा जिनसे आपको इम्तिहान आने में बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।